स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का कल आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसका हम लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका बाद दोस्तों एक और वीडियो आपको दे देंगे, उसको भी अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम में 40 में 40 नंबर आपका फुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा और उस वाला भी से क्वेश्चन आएगा, दोनों को देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ 100% 40 में 40 लाने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप एग्जाम में वीकली टेस्ट के एग्जाम में गर्दन उड़ा सके। ठीक है, और दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जितना सारा क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम 2025 का भी तैयारी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एग्जाम के समय में वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन से जो कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कि आपका 20 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सबसे दोस्तों पहला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक या फिर अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद उत्तर को देना। ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। तो स्वराज पार्टी पूछा तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हो जाता है उसका नाम है चित्तरंजन दास याद रखिएगा माइंड में, चित्तरंजन दास। ठीक है, आज के वीडियो से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा देख लीजिएगा एग्जाम देने के बाद। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? देखिए साइमन कमीशन दोस्तों भारत जो पहुंचा था ये आपका 1928 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, 1928 ईस्वी में ये साइमन कमीशन भारत पहुंच गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक ये आपका लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, जैसे बोलता है ना हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए फिर से बोले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, एग्जाम 2025 तक आपका फायदा रहने वाला है, क्योंकि पिछले विद्यार्थी का अगर आप शॉर्ट वीडियो में देखिएगा तो किस प्रकार से 90 95 प्लस लाए आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ है उसमें। ठीक है, चलिए 5 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने समिति का गठन किया है। ठीक है, किस समिति का गठन किया? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसकी जांच के लिए सरकार जो था, गवर्नमेंट जो था, ये कौन सी समिति का गठन किया था? ठीक है, तो ये दोस्तों हंटर समिति का गठन किया था। हंटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब किसको उपनाम है? तो शेर ए पंजाब दोस्तों ये लाला लाजपत राय का उपनाम है। उपनाम है, ठीक है, उपनाम है लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो यहाँ पर स्वराज दल पूछा है तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 नंबर बोलता है 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था? 1915 में काबुल में, ठीक है, भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था? इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का हो जाएगा जवाब महेंद्र प्रताप को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट तो 9 नंबर की ओर। 9 नंबर कहता है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ठीक है, तो 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929
1929 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों लोग बढ़ते हैं 10 नंबर। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ? तो इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन दोस्तों बी में यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 गुना 2 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो कि वेरी शॉर्ट है। ठीक है, चलिए 11 नंबर कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? सिख के 10वें, ठीक है, 10th जनरेशन का और अंतिम गुरु जिसका नाम था श्री गोविंद सिंह, इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ? ठीक है, कौन से नगर में हुआ? लिखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ। पटना नगर में हुआ श्री गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। तो 212 नंबर का था टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो टीपू सुल्तान याद देखिए आप मैसूर के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, इस प्रकार से रखिएगा। चलिए सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका वेरी शॉर्ट नहीं है, आपका शॉर्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि आपका 6 नंबर का है। ठीक है, कितना नंबर? 6 नंबर का। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आंसर में लिखिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में बी हेड गेवार ने की। ठीक है, बी हेड गेवार ने की। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है? सत्याग्रह का विचार का मतलब क्या है? ठीक है, आंसर में लिखिएगा, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य वचन बोलना। ठीक है, इसके विचार पर और इसके शक्ति पर क्या किया जाता है? खोज किया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, और यहाँ पर उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिशोध की भावना या दोस्तों यहाँ पर पूरा आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। मतलब देखिए, अगर जिसका आचरण ठीक हो, सत्य के भाव पर चले, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब यही था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं और एग्जाम से पहले एक और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। ठीक है, एक और सेट का, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। एग्जाम में 40 में 40 आपका कोई नहीं छीन सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।